कैसे लोकोमोटिव वर्कशॉप से बना भारत का ग्लोबल ऑटोमोबाइल ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है टाटा मोटर्स की। यह कहानी सिर्फ ट्रक्स, कार्स, एसयूवीज और ईवीज की नहीं है। यह कहानी है भारत की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन, आत्मनिर्भरता, रिस्क टेकिंग, फेलियर्स, कमबैक, सेफ्टी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्लोबल ड्रीम की। टाटा मोटर्स की कहानी हमें बताती है कि कोई भी कंपनी एक दिन में ऑटोमोबाइल जायंट नहीं बनती। पहले वह देश की जरूरत समझती है, फिर टेक्नोलॉजी सीखती है, फिर लोकल टैलेंट बनाती है, फिर कस्टमर्स का ट्रस्ट कमाती है और फिर वर्ल्ड स्टेज पर अपना नाम लिखती है। कहानी शुरू होती है जामशेदपुर से, जहां टाटा ग्रुप पहले से स्टील और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बड़ा काम कर रहा था। सितंबर 1, 1945 को टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को की शुरुआत हुई। नाम में ही मिशन था, इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव्स। उस समय इंडिया को सेल्फ रिलायंस की जरूरत थी। देश को रेलवे वैगन्स, बॉयलर्स, लोकोमोटिव्स और हेवी इंजीनियरिंग की जरूरत थी। स्टार्टअप आइडिया बहुत क्लियर था, भारत को इंपोर्टेड मशीन्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ना है तो उसे अपने इंजीनियर्स, अपनी फैक्ट्रीज और अपनी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी बनानी होगी। यही आइडिया टेल्को के रूप में बिजनेस बना। शुरुआत कार से नहीं हुई, बल्कि लोकोमोटिव्स, वैगन्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से हुई। अर्ली इयर्स में टेल्को ने रेलवे वैगन्स और रोड रोलर्स जैसे प्रोडक्ट्स पर काम किया। यह ग्लैमरस बिजनेस नहीं था, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी था। धीरे धीरे कंपनी ने प्रोडक्शन डिसिप्लिन, मशीनिंग कैपेबिलिटी, मेटलर्जी, सप्लायर नेटवर्क और फैक्ट्री कल्चर डेवलप किया। ये वही फाउंडेशन था जिसने आगे टाटा मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स में एंट्री करने की स्ट्रेंथ दी। फिर आया 1954 का टर्निंग पॉइंट। टेल्को ने डेमलर बेंज के साथ अग्रीमेंट किया और टाटा मर्सिडीज बेंज ट्रक्स बनना शुरू हुआ। ये सिर्फ ट्रक मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, ये इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की क्लासरूम थी। फॉरेन टेक्नोलॉजी से सीखना, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडैप्ट करना, लोकल कंपोनेंट्स बनाना और जामशेदपुर फैक्ट्री को व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। यहीं से टाटा मोटर्स का ऑटोमोबाइल चैप्टर शुरू हुआ। इंडियन रोड्स टफ थे, हाईवेज कम थे, गुड्स ट्रांसपोर्ट फ्रैगमेंटेड था। ट्रक ऑपरेटर्स को ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो लोड भी उठाए, रफ रोड्स भी झेले और लॉन्ग लाइफ दे। टाटा ट्रक्स ने यही प्रॉमिस दिया, मजबूती, सर्विस और भरोसा। कमर्शियल व्हीकल्स ने टाटा मोटर्स की आइडेंटिटी बनाई। लंबे समय तक टाटा का नाम सुनते ही लोगों के मन में ट्रक, बस और ट्रांसपोर्ट की इमेज आती थी। लेकिन टाटा मोटर्स का सपना सिर्फ ट्रक्स तक सीमित नहीं था। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया बदल रहा था, मिडिल क्लास बढ़ रही थी, पीपल वांटेड पर्सनल मोबिलिटी। मारुति सुजुकी स्मॉल कार्स से मार्केट में स्ट्रांग थी। फॉरेन ब्रांड्स धीरे धीरे इंडिया की तरफ देख रहे थे। ऐसे समय में टाटा ने सोचा, क्या इंडिया अपनी कार बना सकता है? 1991 में टाटा सियरा आई, जिसे इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन एसयूवी माना गया। उस समय यह बोल्ड प्रोडक्ट था। फिर टाटा एस्टेट, टाटा सूमो और टाटा सफारी जैसे व्हीकल्स आए। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल माइलस्टोन था टाटा इंडिका। 1998 में टाटा इंडिका को इंडिया की फर्स्ट फुली इंडिजिनस पैसेंजर कार के रूप में प्रेजेंट किया गया। यह सिर्फ कार लॉन्च नहीं था, यह स्टेटमेंट था, भारत अपनी कार बना सकता है। इंडिका की बिगिनिंग आसान नहीं थी। शुरुआत में क्रिटिसिज्म हुआ। कुछ कस्टमर्स ने क्वालिटी इश्यूज की शिकायत की। एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया कि ट्रक मेकर पैसेंजर कार मार्केट समझ पाएगा या नहीं। लेकिन टाटा मोटर्स ने हार नहीं मानी। फीडबैक लिया, इंप्रूवमेंट किया और इंडिका V2 लॉन्च की। धीरे धीरे इंडिका इंडियन मिडिल क्लास की कार बन गई। यहाँ टाटा मोटर्स ने पहला बड़ा लेसन सीखा। प्रोडक्ट लॉन्च के बाद असली काम शुरू होता है। कस्टमर फीडबैक को ईगो नहीं, इंप्रूवमेंट का टूल मानना चाहिए। ग्रोथ स्ट्रगल्स यहीं खत्म नहीं हुए। पैसेंजर व्हीकल मार्केट में मारुति सुजुकी फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस नेटवर्क और अफोर्डेबिलिटी से लीडर था। ह्युंडई ने सांट्रो से मॉडर्न डिजाइन और रिलायबल स्मॉल कार इमेज बनाई। होंडा और टोयोटा ने प्रीमियम रिलायबिलिटी दिखाई। महिंद्रा एसयूवीज में रगेड पोजिशनिंग लेकर आया। बाद में किया और एमजी जैसे ब्रांड्स फीचर रिच प्रोडक्ट्स के साथ आए। टाटा मोटर्स को कमर्शियल व्हीकल माइंडसेट से पैसेंजर कार माइंडसेट में शिफ्ट करना था। यह आसान नहीं था। फिर 2009 में टाटा नानो लॉन्च हुई। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक ऐसी अफोर्डेबल कार जो 2 व्हीलर फैमिलीज को सेफर 4 व्हीलर ऑप्शन दे सके। आइडिया नोबल था, लेकिन एग्जीक्यूशन और पोजीशनिंग में चैलेंजेस आए।
नानो को चीपेस्ट कार कहा गया, जबकि कस्टमर अपनी कार को प्राइड और स्टेटस से भी जोड़ता है। कई पीपल सस्ती कार का लेबल नहीं चाहते थे। प्लांट रिलोकेशन, परसेप्शन इश्यूज और सेल्स चैलेंजेस ने नानो को एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं बनने दिया। लेकिन नानो ने एक बात साबित की, टाटा मोटर्स बिग, बोल्ड और इमोशनल आइडियाज लेने से डरता नहीं है। 2008 में टाटा मोटर्स ने सबसे बड़ा ग्लोबल रिस्क लिया, जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन। उस समय कई लोगों ने पूछा कि इंडियन कंपनी लग्जरी ब्रिटिश ब्रांड्स को कैसे मैनेज करेगी। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, जेएलआर कमजोर स्थिति में था, लेकिन टाटा ने लॉन्ग टर्म व्यू लिया। जेएलआर ने टाटा मोटर्स को ग्लोबल डिजाइन, प्रीमियम इंजीनियरिंग, लग्जरी ब्रांड इक्विटी और इंटरनेशनल प्रेजेंस दी। बाद में रेंज रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी और जैगुआर मॉडल्स ने कंपनी को स्ट्रॉन्ग ग्लोबल आइडेंटिटी दी। हालांकि जेएलआर का बिजनेस साइक्लिकल है और टैरिफ्स, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन तथा डिमांड फ्लक्चुएशन से प्रेशर आता रहता है, फिर भी यह एक्विजिशन टाटा मोटर्स की ग्लोबल एम्बिशन का बड़ा प्रूफ बना। टाटा मोटर्स की सक्सेस स्ट्रैटेजीज को अगर कहानी में समझें तो पहली स्ट्रैटेजी है इंडियन नीड को इंडियन इंजीनियरिंग से सॉल्व करना। टाटा ट्रक्स ने इंडियन ट्रांसपोर्ट की जरूरत समझी। टाटा एस ने लास्ट माइल डिलीवरी रेवोल्यूशन किया। इंडिका ने इंडियन फैमिली कार का सपना छुआ। नेक्सन, पंच, हैरियर और सफारी ने इंडियन एसयूवी एस्पिरेशन को कैप्चर किया। टाटा ने कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं बनाए, उसने इंडिया की रोड्स, प्राइस सेंसिटिविटी, सेफ्टी एक्सपेक्टेशंस और फैमिली यूसेज को समझा। दूसरी स्ट्रैटेजी है सेफ्टी को ब्रांड आइडेंटिटी बनाना। एक समय इंडियन कार मार्केट में माइलेज और प्राइस सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था। टाटा मोटर्स ने सेफ्टी को मेनस्ट्रीम कॉन्वर्सेशन बनाया। नेक्सन ने मेड इन इंडिया कार सेफ्टी की इमेज को बदल दिया। पंच, अल्ट्रोज, हैरियर और सफारी जैसे मॉडल्स के सेफ्टी कम्युनिकेशन ने ब्रांड को न्यू रिस्पेक्ट दिया। टाटा ने कस्टमर को यह सोचने पर मजबूर किया कि कार सिर्फ चलने के लिए नहीं, फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी होती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है ईवी लीडरशिप और इकोसिस्टम थिंकिंग। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी, टाइगर ईवी, टियागो ईवी, पंच ईवी और टाटा.ईव आइडेंटिटी के साथ इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मार्केट को अर्ली पुश दिया। ईवी में सिर्फ कार बनाना काफी नहीं होता, चार्जिंग, बैटरी, सॉफ्टवेयर, रेंज, फाइनेंसिंग और सर्विस इकोसिस्टम भी चाहिए। टाटा ग्रुप की स्ट्रेंथ यहां काम आई। टाटा पावर चार्जिंग, टाटा केमिकल्स बैटरी मटेरियल्स, टाटा ऑटोकॉम्प कंपोनेंट्स और टाटा मोटर्स प्रोडक्ट्स। यह इकोसिस्टम अप्रोच टाटा को ईवी मार्केट में अर्ली एडवांटेज देती है। चौथी स्ट्रैटेजी है सेगमेंट फोकस विद बोल्ड डिजाइन। टाटा ने धीरे धीरे वीक प्रोडक्ट्स हटाए और एसयूवीज, कॉम्पैक्ट एसयूवीज, ईवीज और कमर्शियल व्हीकल्स पर फोकस बढ़ाया। नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी, कर्वी और इलेक्ट्रिक मॉडल्स ने टाटा को मॉडर्न, स्टाइलिश और सेफ ब्रांड बनाया। कमर्शियल व्हीकल्स में बसेस, ट्रक्स, पिकअप्स और स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स ने कंपनी को बैकबोन दिया। कंपेटिटर एक्टिविटीज ने टाटा मोटर्स को लगातार चैलेंज किया। मारुति सुजुकी ने स्मॉल कार्स और सीएनजी नेटवर्क से डोमिनेंस बनाए रखा। ह्युंडई ने क्रीटा, वेन्यू और फीचर रिच कार्स से अर्बन बायर्स को पकड़ा। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो, थार, एक्सयूवी 700 और बीई सीरीज से एसयूवी और ईवी स्पेस में प्रेशर बनाया। टोयोटा ने इनोवा और फॉर्च्यूनर से रिलायबिलिटी और प्रीमियम यूटिलिटी सेगमेंट पर पकड़ बनाई। किया ने सेल्टोस और सोनेट से डिजाइन और फीचर्स की रेस तेज की। एमजी और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने कनेक्टेड कार्स और ईवीज से न्यू एज बायर्स को अट्रैक्ट किया। ईवी मार्केट में महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू एमजी टाटा की लीड को चैलेंज कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर जेएलआर को बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, पोर्शे, वोल्वो और टेस्ला जैसी कंपनीज से कंपटीशन मिलता है। टाटा मोटर्स के ग्रोथ स्ट्रगल्स भी रियल रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल्स पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी स्लो हो तो ट्रक सेल्स स्लो हो जाती है। पैसेंजर कार्स में परसेप्शन चेंज करने में ईयर्स लगे। नानो जैसे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं बने। जेएलआर कई बार ग्लोबल डिमांड, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, टैरिफ्स और प्रोडक्ट ट्रांजिशन से प्रेशर्ड रहा। ईवी मार्केट में बैटरी कॉस्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन चैलेंजेस हैं। रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने डिमर्जर करके कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स को अलग फोकस देने की डायरेक्शन ली, ताकि दोनों बिजनेसेस अपने स्ट्रैटेजी और कैपिटल एलोकेशन को क्लियरर बना सकें। अब की स्टैटिस्टिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं।
टाटा मोटर्स की ओरिजिनल जर्नी टेल्को के रूप में 1945 में शुरू हुई। 1954 में फर्स्ट टाटा मर्सिडीज बेंज ट्रक आया। 1991 में सिएरा ने इंडिया को होम ग्रोन एसयूवी दी। 1998 में इंडिका ने फर्स्ट इंडिजिनस इंडियन पैसेंजर कार की पहचान बनाई। 2005 में टाटा एस ने मिनी ट्रक सेगमेंट को बदल दिया। 2008 में JLR एक्विजिशन हुआ। 2020 में नेक्सॉन ईवी ने इंडिया की इलेक्ट्रिक एसयूवी मूवमेंट को तेज किया। 2025 में बिजनेस डिमर्जर ने टाटा मोटर्स को 2 फोकस्ड कंपनीज में डिवाइड करने की डायरेक्शन दी। FY26 में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने रेवेन्यू अराउंड 77.4 थाउजेंड करोड़ रुपए और EBITDA अराउंड 10.2 थाउजेंड करोड़ रुपए रिपोर्ट किया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने FY26 में अराउंड 640,000 यूनिट्स बेची और FY31 तक ओवर 1.2 मिलियन यूनिट्स का टारगेट रखा। कंपनी पैसेंजर व्हीकल रेवेन्यू को FY31 तक ओवर 6 ट्रिलियन रुपए तक ले जाने की एम्बिशन रखती है। ईवीज टाटा की टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स का करीब 14% है, लेकिन ईवी कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। अब शॉर्ट स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है टाटा ब्रांड ट्रस्ट। दूसरी स्ट्रेंथ है कमर्शियल व्हीकल लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बेस। तीसरी स्ट्रेंथ है पैसेंजर व्हीकल्स में सेफ्टी इमेज। चौथी स्ट्रेंथ है ईवी अर्ली मूवर एडवांटेज। पांचवी स्ट्रेंथ है JLR, जो ग्लोबल लग्जरी एक्सपोजर और प्रीमियम इंजीनियरिंग देता है। वीकनेसेस भी हैं। पैसेंजर कार मार्केट में टाटा अभी मारुति और ह्युंडई जैसे प्लेयर्स से स्केल में पीछे है। JLR पर डिपेंडेंस फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी ला सकती है। ईवी रेंज, चार्जिंग और बैटरी कॉस्ट जैसे फैक्टर्स कस्टमर अडॉप्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ पास्ट प्रोडक्ट्स ने ब्रांड परसेप्शन को कमजोर भी किया था, जिसे बदलने में समय लगा। अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी हैं। इंडिया में एसयूवीज की डिमांड बढ़ रही है। ईवी अडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। CNG, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और कनेक्टेड व्हीकल्स में ग्रोथ पोटेंशियल है। कमर्शियल व्हीकल्स में लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक बसेस अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं। JLR लग्जरी और प्रीमियम ईवी ट्रांजिशन से फ्यूचर ग्रोथ पा सकता है। थ्रेट्स भी स्ट्रांग हैं। मारुति CNG और अफोर्डेबल कार्स में पावरफुल है। ह्युंडई और किया फीचर्स और डिजाइन से अट्रैक्ट करते हैं। महिंद्रा एसयूवीज और ईवीज में एग्रेसिव है। JSW MG ईवी स्पेस में प्रेशर बना रहा है। ग्लोबल लग्जरी मार्केट में BMW, मर्सिडीज, ऑडी और टेस्ला स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। कमोडिटी कॉस्ट, टैरिफ, रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योर्स के लिए टॉप 3 लर्निंग्स। पहली लर्निंग है नेशन की प्रॉब्लम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलो। टेल्को ने इंडिया की इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट नीड को समझा। टाटा एस ने लास्ट माइल डिलीवरी की प्रॉब्लम देखी। नेक्सॉन ईवी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की अपॉर्चुनिटी पकड़ी। एंटरप्रेन्योर को मार्केट की रियल प्रॉब्लम देखनी चाहिए, केवल ट्रेंड नहीं। दूसरी लर्निंग है फेलियर से डरना नहीं, फीडबैक से सीखना। इंडिका की शुरुआती क्रिटिसिज्म, नानो का स्ट्रगल और पैसेंजर व्हीकल परसेप्शन चैलेंजेस, इन सब के बावजूद टाटा मोटर्स ने सुधार किया। यही एंटरप्रेन्योरियल रेजिलियंस है। प्रोडक्ट को लॉन्च करना अचीवमेंट है, लेकिन प्रोडक्ट को इंप्रूव करना रियल बिजनेस है। तीसरी लर्निंग है ब्रांड को नए मीनिंग दो। टाटा मोटर्स पहले ट्रक्स और बसेस के लिए जाना जाता था। आज वह सेफ्टी, एसयूवीज और ईवीज के लिए भी जाना जाता है। एंटरप्रेन्योर को अपने ब्रांड को समय के साथ इवॉल्व करना चाहिए। पुरानी स्ट्रेंथ को छोड़ना नहीं, लेकिन नई जनरेशन के लिए न्यू मीनिंग बनाना जरूरी है। टाटा मोटर्स की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि इंडियन कंपनी ग्लोबल ड्रीम देख सकती है। जामशेदपुर की फैक्ट्री से शुरू हुई जर्नी आज JLR के थ्रू लग्जरी वर्ल्ड तक जाती है। कमर्शियल ट्रक्स से शुरू हुई कंपनी आज इलेक्ट्रिक एसयूवीज, कनेक्टेड कार्स और फ्यूचर मोबिलिटी की बात करती है। अगर इस स्टोरी को एक लाइन में समझना हो तो टाटा मोटर्स हमें सिखाती है इंजीनियरिंग को पर्पस से जोड़ो, फेलियर को लर्निंग में बदलो, सेफ्टी और ट्रस्ट पर ब्रांड बनाओ और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को समय पर पकड़ो। अगर आपको यह केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से टाटा मोटर्स की सबसे आइकॉनिक व्हीकल कौन सी है। टाटा एस, इंडिका, सफारी, नेक्सन, पंच, हैरियर या नेक्सॉन ईवी। धन्यवाद।